Good evening, class 7, Holy Child School. Now we will continue physics chapter 2 from non-uniform motion today. कल हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, आज पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. A body is said to exhibit non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time or covers equal distances in unequal distance intervals of time. मतलब है भाई कि बराबर बराबर गैप में अलग अलग डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है. कल हमने पढ़ा था कि आधे आधे घंटे में या 20-20 मिनट में या हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर, हर आधे घंटे के बाद 20 किलोमीटर करके ये चल रहा था ये कार. लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे इस ग्राफ में एक ही टाइम दिया हुआ है, 8 से 8:30 20 किलोमीटर, 8:30 से 9 35 किलोमीटर, 9 से 9:30 60 किलोमीटर, 9:30 से 10 75 किलोमीटर. तो 20 15 25 15 मतलब ये डिस्टेंस जो है हर आधे घंटे में अलग अलग है, एक जैसा नहीं. जबकि यूनिफॉर्म मोशन में आपका डिस्टेंस एक जैसा ट्रैवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो अगर ऐसा होता अलग अलग डिस्टेंस कवर करता एक ही टाइम में, टाइम गैप में, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. ठीक है, नोट देख लेते हैं. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इट्स डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट. अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन जो है ठीक नहीं है, कभी इधर कभी उधर, देन इट्स मोशन इज कंसिडर्ड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होना चाहिए, सीधा डायरेक्शन सेम होना चाहिए आपका. लेकिन जैसे कि कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बिजी रोड, बिजी रोड पे जो कार चल रहा है, जैसे कि ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही है. और जैसे यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा था, सीधा था, इसमें आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा. इनमें क्या होता है, इन सच अ केस द ऑब्जेक्ट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. इसमें क्या स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी स्पीड एक जैसा नहीं होता है. ठीक है ना, स्पीड चेंज होता रहता है, इसलिए डिस्टेंस अलग अलग होता है. एवरेज स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट्स स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग. तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो स्पीड है बदलता रहता है. ठीक है ना. इन सच केसेस वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसमें हम एवरेज स्पीड निकालते हैं. क्या है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड को हम कैसे दिखाते हैं, VAV. AV मतलब एवरेज, V किसके लिए होता है, स्पीड के लिए. ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज सेम एज स्पीड. एक ही ऐसा यूनिट है स्पीड जैसे ही, मीटर पर सेकेंड. तो जैसे कि हमारा जो पीछे टेबल पर 2.2 था, उसमें टोटल डिस्टेंस कितना 75 ट्रैवल किया है, और टोटल टाइम कितना था भाई 2 घंटा, 8 से 10 2 घंटा. तो दोनों को हम डिवाइड करके हमारा 37.5 किलोमीटर पर आवर ये निकल रहा है, क्योंकि टाइम घंटे में है टाइम और डिस्टेंस आपका किस में है, किलोमीटर, इसलिए आपका किलोमीटर पर आवर. अगर मीटर में होगा डिस्टेंस और सेकेंड में होगा टाइम तो मीटर पर सेकेंड होगा. साइंटिस्ट के व्यापार में पढ़ते हैं थोड़ा सा विषय में. सर आइजैक न्यूटन 1642 to 1727 was an English mathematician and physicist. He is known as one of the foremost scientists of all times. He formulated the laws of motion and universal gravitation. तो उन्होंने मोशन के जो लॉज है, 3 लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ोगे वो, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण जो है, इसके बारे में बताया. दीज लॉज हेल्प टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड मोशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. तो यही जो नियम है इनकी वजह से ही पृथ्वी के ऊपर और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी आसमान में जो उड़ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, ग्रह हैं या उपग्रह हैं, उनके मूवमेंट के बारे में जान सकते हैं. He also made more significant discoveries in astronomy and optics. तो ऑप्टिक्स लाइट रिलेटेड होता है और एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड, यूनिवर्स, तारे नक्षत्र इनके रिलेटेड होता है. इसमें भी काफ़ी सारी डिस्कवरी उन्होंने किए.
कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको बहुत समझ के करना है, डिटेल में आपको पढ़ना है। एक दो हम डिस्कस करते हैं, जैसे पहला वाला है, तो ये कार कितने टाइम में, ऊपर टाइम दिया हुआ, नीचे डिस्टेंस, तो 0 टाइम में 0 डिस्टेंस, मतलब चला नहीं उस टाइम। टाइम किस में, सेकंड में दिया हुआ है। 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50। तो देख सकते हैं हर 1 सेकंड में 10-10 मीटर बढ़ा है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन एंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। तो मोशन किस टाइप का है और स्पीड निकालना आपको। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कार कितना कवर करता है, 10-0, मतलब बाद का स्पीड, पहले का स्पीड, कोई भी माइनस करो, 10-0, 20-10, 30-20, कुछ भी माइनस करो तो 10 आएगा। 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, इसलिए इसका क्या है, द कार कवर्स 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, इसलिए इसका यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये हो गया टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। स्पीड कैसे लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना आ रहा है हर 1 सेकंड में, 10, 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, यानी 10 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गया। दूसरा एक और देख लेते हैं, ट्रक कवर्स 50 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर जाता है ट्रक, इतना स्पीड है, और अगला नेक्स्ट 50 किलोमीटर इतना स्पीड से जाता है। इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, d/t, या और टाइम इसमें से क्या, टाइम क्या निकलेगा इससे, इसी से आपका टाइम का फॉर्मूला, टाइम यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई v नीचे आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, टोटल टाइम मान लेते हैं t1 + t2। पहला वाला जो टाइम है 50 किलोमीटर जाने में, टाइम तो दिया नहीं है, 50 किलोमीटर जाने में t1 लगा टाइम, और 60 किलोमीटर जाने में t2 टाइम लगा। ठीक है ना, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पर। तो पहला टाइम क्या हुआ, टाइम का फॉर्मूला d/v, डिस्टेंस 50 था, स्पीड 40 था, 0 कट के 5/4 आवर। ठीक है, टाइम 2 इसी तरीके से, डिस्टेंस कितना गया, दूसरा 50 किलोमीटर गया 60 की स्पीड से, 50/60, ये भी 0 कट गया 5/6। तो दोनों टाइम हमारे आ गए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 50-50, दोनों बार में 50-50 किलोमीटर गया है, तो टोटल डिस्टेंस 100 हो गया। और टोटल टाइम कितना हो गया, 5/4 + 5/6। एलसीएम आपको सिखाया गया, उसी नियम से किया गया, 4 और 6 का एलसीएम 24 आया है, सॉल्व करने पे 50/24 आवर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 50/24, ये रेसिप्रोकल हो गया है। कैसे हो गया देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, यानी 100 डिवाइडेड बाय 50/24, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बाय और डिवाइड एक ही बात है, इसमें करने में सुविधा होगा। 100 के नीचे कुछ नहीं, 1 है आपका। ठीक है, अब ये आप कर चुके हो पहले, डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, डिवाइड की जगह इनटू हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 50/24, यानी ये हो जाएगा 24/50, है ना। अब काटा कुटी करेंगे, 51 जा 52 जा, सो 2 × 24 बचा हुआ है, 48 हमारा आंसर है। ठीक है ना, सो 48 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर है। यही आपका एवरेज स्पीड है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 आप खुद से समझने की कोशिश करोगे, एक ही प्रोसेस है, टोटल सेम प्रोसेस है। और एग्जाम्पल 4 भी आप अपने आप से समझ के इसको करोगे, आप कॉपी में करना जरूर आप। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आपका एक होमवर्क है, ये 1 से 4 तक जो न्यूमेरिकल्स हैं, 1 से 4, 1 तो बहुत इजी है, 2, 3, 4, ये 3 न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व जो है कॉपी में करके दिखाओगे, टोटल कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, यही आपका काम है। थैंक यू वेरी मच।